इस वक्त मानसून अपने फुल रफ्तार में है और देश के करीबन हर राज्य में मूसलाधार बारिश हो रही है। इस बारिश ने आम लोगों के जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। कई इलाकों में तो 24 घंटों से लगातार बारिश हो रही है। देखिए ये रिपोर्ट। मौसम शुक्रवार को भी देश के कई राज्य, कई शहर मौसम की मार झेल रहे हैं। कुदरत की मार से लोगों को राहत मिलती नहीं दिखाई दे रही है। जहां देश के कुछ राज्यों को बादलों के साए और बारिश की बौछारों ने गर्मी से राहत दिलाने का काम किया है, तो वहीं कुछ राज्यों के लिए बारिश आफत का और तबाही के मंजर का सबब बनी है, जिससे उभरने में बाढ़ प्रभावित इलाकों को लंबा समय लग सकता है। फिलहाल देश में मौसम के हाल पर नजर डाल लेते हैं। मौसम विभाग ने शुक्रवार को पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दिल्ली समेत 23 राज्यों में बारिश का येलो अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में तेज बारिश जारी है, जिसके चलते राज्य की 208 सड़कें बंद हैं। सिक्किम के ग्यालशिंग जिले में पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश जारी है। सिक्किम के सुदूर युकसोम कस्बे में लकड़ी के 2 पुल टूटने से कस्बे का कई इलाकों से संपर्क टूट गया है। हिमाचल प्रदेश बीते कुछ दिनों से लगातार तेज बारिश का सामना कर रहा है। पिछले 9 दिनों में बारिश, बादल फटने और लैंडस्लाइड से करीब 46 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। बारिश के कहर और बाढ़ की वजह से राज्य के कई पुल बह चुके हैं और 208 सड़कें बंद हैं, जिसकी वजह से इन इलाकों में काफी लोग फंस चुके हैं। ऐसे में माता बगलामुखी रोपवे लोगों के लिए जीवन रेखा बन गई है। दरअसल पंडोह क्षेत्र में बने माता बगलामुखी रोपवे आपदा के समय लोगों के लिए राहत का सबब बन गया है, क्योंकि आपदा के बाद रोपवे की मदद से सड़कों के बंद हो जाने की वजह से प्रभावित क्षेत्रों में फंसे हुए लोगों को यात्रा कराई जा रही है और प्रशासन के लिए भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री पहुंचाने के ये काम आ रहा है, जिसको देखते हुए राज्य सरकार ने शुक्रवार को रोपवे इस्तेमाल कर रहे लोगों के लिए बड़ा फैसला लिया है। सर, ये डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री जी यहाँ ने विजिट किया था, तो उन्होंने कहा था कि 1 हफ्ते के लिए इसको फ्री कर दिया जाए लोगों की सुविधा के लिए। आपदा जो आई थी जी, जो फ्लड हुआ था, इसकी 750 मीटर की स्पैन है रोपवे का, और जो पहले जो रोड था वो 12 किलोमीटर जो है वहाँ से ट्रैवल करना पड़ता है लोगों को, और इससे थोड़ा बहुत सुविधा होगी लोगों के लिए, और फ्लैश फ्लड में भी काफ़ी सहायता मिली है। और अभी तक कम से कम 5000 लोग यहाँ से ट्रैवल कर चुके हैं, जो आपदा में हमने फ्री किया है, और 35 टन तक का सामान हमने यहाँ से ट्रांसपोर्ट कर दिया है। पूरे देश के साथ साथ यूपी में भी बारिश का दौर जारी है। यूपी में मानसून जमकर बरस रहा है। शुक्रवार को लखनऊ, कानपुर, फतेहपुर समेत 10 शहरों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। यूपी की कई नदियां उफान पर हैं। वाराणसी और प्रयागराज में गंगा नदी के कई घाट जलमग्न हो चुके हैं। यूपी में बीते कुछ समय से लगातार हो रही बारिश का प्रदेश पर काफी प्रभाव पड़ा है। यूपी के इटावा में करीब 4 घंटे से हो रही भारी बारिश के कारण रेलवे अंडरपास में पानी भर गया है, जिसमें सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी के स्टाफ और छात्राओं से भरी बस पानी में फंस गई है। बस में सवार 24 से अधिक लोगों को जेसीबी की मदद से पानी से बाहर निकाला गया है। 4 घंटों से बारिश हो रही है, तो अंडरपास पे बारिश का पानी काफी ज्यादा बढ़ गया था, तो उसके लिए पंप्स जो है स्टार्ट कर दिए गए थे, पर इस बीच एक बस जो है इत्तेफाक से वो अंडरपास क्रॉस की, तो वो पानी में फंस गई थी। तो तत्काल इसमें इंस्पेक्टर सिविल लाइंस ने और हमारी तहसील टीम ने यहाँ मौके पे आके सभी पैसेंजर्स को निकाल दिया था। जो पानी था वो रुकने खड़ा ऊपर था, सभी पैसेंजर्स निकल के वापस अपने गंतव्य तक पहुँच चुके हैं। बस को जेसीबी की सहायता से निकाल दिया गया है। दोनों साइड पे हम लोग बैरिकेड्स या चेन लगवा रहे हैं, ताकि जब तक बारिश हो रही है, जब तक पानी निकले, तब तक यहाँ कोई सवारी ना आए, तो इंश्योर किया जा रहा है। देश की राजधानी के साथ साथ शुक्रवार को यूपी की राजधानी लखनऊ में भी सुबह सुबह काले बादलों के साथ बारिश की बौछार देखने को मिली। यूपी में मानसून से कई इलाकों में गर्मी से राहत है, तो कई इलाकों के लिए मानसून आफत बन गया है। फिलहाल यूपी में मौसम का क्या हाल है, आइए इस पर भी नजर डाल लेते हैं। मौसम विभाग ने शुक्रवार यूपी के 19 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान यूपी के इन जिलों में 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले 4 दिन तक ऐसा ही मौसम बना रहेगा। पिछले 24 घंटे की बात करें तो प्रदेश के 57 जिलों में औसतन 13.7 मिलीमीटर बारिश हुई है। सबसे ज्यादा 77.4 मिलीमीटर मुजफ्फरनगर में बरसात हुई है। 1 जून से अब तक प्रदेश में 178.4 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जो सामान्य से 169.4 मिलीमीटर से 5% अधिक है।
देश के कई राज्यों में शुक्रवार को भी खराब मौसम के हालात बने हुए हैं। काले बादलों का साया कई इलाकों पर छाया हुआ है, जहां कुछ राज्यों के लिए ये सुकून की बात है, मगर कुछ के लिए दिक्कतों की। आसमान से आफत की तरह बरसती बारिश से देश को फिलहाल राहत मिलती नहीं दिखाई दे रही है।